आपने भी 13% वोट वहां पर ले लिया और माना जा रहा है कि ज्यादा आपने कांग्रेस के ही वोट काटे हैं, वो 27% वोट पे पहुंच गए वहां पर, जबकि बीजेपी के वोट परसेंटेज में 27 साल बाद भी गुजरात में इजाफा हुआ है। वो 53% वोट्स इस बार हासिल कर पाए। ये क्या कहता है गुजरात, क्या कह रहा है संजय जी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है तो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती। हमने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत की, लेकिन 6% पे तो चुनाव आयोग भी मान्यता दे देता है। हम 13% वोट लेके आए, 5 विधायक लेके आए, फिर भी उसको कम आंका जा रहा है। भाई, गुजरात मोदी अमित शाह का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है। उस गढ़ में हमने भेद किया है, वहां पर उस किले को तोड़ के 5 हमारे विधायक वहां पर पहुंचे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जहां तक अभी आपने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की, आज पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी ताकत इस सरकार की अन्य मुद्दों पे नहीं लग रही है, बेरोजगारी, महंगाई पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। इनका पूरा ध्यान है कि अरविंद केजरीवाल पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, मनीष सिसोदिया पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, सत्येंद्र जैन पे कैसे ईडी सीबीआई छोड़ो, इनके विधायकों को कैसे गिरफ्तार करके जेल में डालो। आपको बता दूं, 3000 छापेमारी की है विपक्ष के नेताओं पे पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और उसका कन्विक्शन रेट आपको मालूम है 0.5%। यह है ईडी का कन्विक्शन रेट। तो अगर आपको सिर्फ दिन रात एक ही काम में लगना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को बदनाम करना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, बैठी तो है प्रियंका जी, 100 दिन तक रखा संजय रावत जी को जेल में, और बाद में क्या कह दिया कोर्ट ने? कोई साक्ष्य नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापे मारी, उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होती है सीबीआई की, तो उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई इनके खिलाफ तो कोई साक्ष्य नहीं, चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। तो आप लोगों को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप देश के, अभी अग्निवीर का जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र शक्ति गोविल जी, क्या अग्निवीर योजना? 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना चलाना चाहते हैं? भारत का नौजवान 17 साल में वो सेना में भर्ती होगा, 21 साल में पूर्व सैनिक हो जाएगा। आपके लड़के हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बनेंगे, और किसान का बेटा -50 डिग्री टेम्परेचर और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर और सियाचिन में भारत की सीमा की सुरक्षा करेगा, और बाद में आप उसको 4 साल के बाद निकाल के बाहर कर देंगे। यह है आपकी पाकिस्तान और चीन से लड़ने की योजना? यह है आपकी भारत की सेना को मजबूत करने की योजना? तो मैं समझता हूं इन सारे विषयों पर चुनाव होगा, इन मुद्दों पर चुनाव होगा, और जब हम लोग चुनाव में जाएंगे इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। और जहां तक राजनीतिक दलों के गठबंधन की बात आपने कही, पहली बात तो आप हमेशा गठबंधन की राजनीति में रहे, कहीं गठबंधन से बाहर नहीं रहे। आपने तो ऐसे दल से गठबंधन किया जो पाकिस्तान की करेंसी पीडीपी चलाने की बात करती थी, पीडीपी कश्मीर में अपना सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करती थी। पीडीपी वो पार्टी है जिसने अफजल गुरु को शहीद माना। पीडीपी 2 झंडे और 2 विधान की बात करती थी। उस पार्टी के साथ आप समझौता करके आप बता रहे हैं कि आपने देश के अंदर गठबंधन की राजनीति के हमेशा आप खिलाफ रहे। आपने तो ऐसे ऐसे गठबंधन किए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को साथ में आप लेके चले हैं जिनको अटल जी कहते थे चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे, उनको सबको आलिंगन करके आप लेके चले।